अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो अब इसमें किस टाइप के एक्सप्रेशन मिलेंगे और हमें किस तरह से उन्हें जो है कि वो सॉल्व करना है, यानी किस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं वो देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सी टाइप लगेगी, हमारे पास ये वाली टाइप लगेगी। यानी हम देख सकते हैं इस टाइप को तो बहुत अच्छी तरह से हमें पता भी, हमने चैप्टर नंबर 3 में भी इसको देखा हुआ है। a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर, या a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। यानी कि अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 6 क्वेश्चन मिलेंगे, वो इस फॉर्म में होंगे, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² वाली फॉर्म में होंगे। हमें अब ये क्या चीज़ है बच्चों, ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है। यानी अब इसका जो रूट होगा ना, अब इसका रूट क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² का रूट क्या है, a प्लस बी है। तो जो रूट होगा वही इसके फैक्टर होंगे, यानी इस एक्सप्रेशन के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। यानी जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 3 होल स्क्वायर, तो 3 होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो 9 स्क्वायर है और 9 का फैक्टर क्या है, वो 3 है। यानी 9 का रूट क्या है, 3 है, और 3 ही फैक्टर होगा 9 का। इसी तरह से अब क्योंकि 9 स्क्वायर है और 9 स्क्वायर का रूट क्या है, 3 है, और ये 3 ही जो है कि वो फैक्टर है। अब इसी तरह से a² प्लस 2ab प्लस b² क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब इसका पूरे का फैक्टर क्या है, हमारे पास a प्लस बी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो स्क्वायर फॉर्म में होंगे। अब उसका रूट निकालना होगा हमें, जैसे a प्लस बी रूट निकाला, और जो रूट निकलेगा बच्चों वही फैक्टर होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको यहाँ समझ में आई होगी। बस आप क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 में, वो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में मिलेंगे आपको, और इस फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसका रूट निकाल लेना है, और वही फैक्टर होगा उस क्वेश्चन का। देखते हैं किस तरह से। अब a² का रूट a आ गया हमारे पास, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इसको इस तरह से लिखा हमने, प्लस b² का रूट क्या है, b है, होल स्क्वायर कर दिया। अब ये रूट बस निकालना था यहाँ पर। अब a और a रूट निकल गया, ठीक है, तो a लिख दिया, प्लस की साइन है, प्लस की साइन है, तो इसका मतलब है प्लस का फार्मूला है तो प्लस लगाएंगे, और b रूट है, b लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया हमने। तो इसका मतलब है a² प्लस 2ab प्लस b² का रूट क्या है, a प्लस बी होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इसी तरह से करना है क्वेश्चन को सोल्व। यानी कि हमारे पास 4a² प्लस 2ab प्लस 9b² है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में अगेन हम क्वेश्चन लिखेंगे इस तरह से। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम रेडीली कर लेंगे। 12ab प्लस 9b² एज इट इज क्वेश्चन को लिख दिया सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब जैसे अब ये देखो, ये पूरा 4a² प्लस 2ab प्लस 9b² इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे इसे हम, फिर उसके बाद उसका रूट निकाल लेंगे, और वो रूट जो है कि वही फैक्टर होगा। यानी कि अब a² का रूट क्या है, a होगा, होल स्क्वायर कर देंगे। 4a² का रूट क्या है, 2a, और होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू की साइन लगाएंगे, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, फिर 2 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे हम। फिर पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट में ये लिख देंगे। यहाँ पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पहले ब्रैकेट में a लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखेंगे। यहाँ पहले ब्रैकेट में 2a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 2a लिख देंगे। इस तरह से अब ये दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। अब ये b क्या है, थर्ड टर्म, यानी तीसरी टर्म का रूट, यानी b² का रूट लिखा हुआ है। यहाँ पे थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 9b², 9b² का रूट क्या है, 3b होगा। इसी तरह से आगे प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाएंगे, और अब यही चीज 3b यानी 9b² का रूट, b² का रूट b है तो b लिख दिया, यानी कि b लिखा हुआ है यहाँ पर। 9b² का रूट क्या है, 3b है, सेम यही चीज लिख देंगे 3b। अब यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ पर a रूट निकला था, एक दफा लिख दिया, प्लस से b और b रूट निकला था, एक दफा लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी इस तरह से 2a लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस का ही फार्मूला है, और 3b लिख देंगे,
और होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से 2a प्लस 3b क्या है, फैक्टर है, रूट भी है और क्या है, इसका फैक्टर भी है। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है। अब उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन हम मतलब इसी फॉर्म में लिखे हुए होंगे और हमें पहले इस फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके फैक्टर बनाने हैं और हमें यही टाइप यूज करनी है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्वेश्चंस में। तो अब हम तेजी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन है, हमने अगेन सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 36x⁴ प्लस 12x² प्लस 1। अब 36 का रूट क्या है, हमारे पास 6 होगा। x4 का रूट क्या है, x² होगा, वो होल स्क्वायर कर देंगे। ये मैं सामने रख देता हूँ। इसी तरह से प्लस की साइन है, प्लस की साइन 2 फार्मूले का लेंगे। पहले ब्रैकेट में a है, a लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट में 6x² है, 6x² लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में b लिखा हुआ है, यानी b² का रूट, यानी 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा, 1 लिख देंगे। फिर प्लस की साइन है, प्लस की साइन b² का रूट क्या है, b, और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का रूट क्या है, 1 होगा और होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से यहाँ से लेंगे 6x² प्लस है तो प्लस लगेगा, 1 है 1 रूट आया तो ये लिखेंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि 36x⁴ प्लस 12x² प्लस 1 का रूट क्या है, 6x² प्लस 1, और यही फैक्टर होगा, यानी 6x² प्लस 1 होल स्क्वायर आर द फैक्टर्स ऑफ 36x⁴ प्लस 12x² प्लस 1। यही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, यही आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x² प्लस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद हम देखेंगे x² का रूट क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो x² लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 1/4x² एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखेंगे x² का रूट क्या है, x है, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अगेन यही x दोबारा यहाँ लिख देंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/4x² का रूट, 1 का रूट कितना होता है 1, 4x² का रूट क्या होता है 2x लिख दिया। फिर प्लस लिखेंगे, 1/2x लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ये 1/2x आ गया, 1/2x करके प्लस लगा के 1/2x लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। तो यानी इसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, x लेंगे, प्लस है प्लस आएगा हमारे पास, x है x लिख दिया, प्लस है प्लस लिख देंगे, 1/2x है 1/2x है तो 1/2x कर देंगे, ये रूट निकल के आ गया। यही रूट जो है कि वो क्या है, फैक्टर है इस x² प्लस 1 प्लस 1/4x² का। तो यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह से हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 81y² प्लस 144yz प्लस 64z²। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करके हम अगेन जो है कि क्या करेंगे, अब क्वेश्चन लिखेंगे 81y² प्लस 144yz प्लस 64z²। अब हम देखेंगे 81 का रूट क्या होता है 9, y² का रूट क्या होता है y, और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे, 2 करेंगे। अब 2 लिखने के बाद पहले ब्रैकेट में 9y आया, 9y लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, लास्ट टर्म यानी 64z² का रूट आएगा। 64 का रूट क्या है 8, z² का रूट क्या है z, इस तरह से लिखेंगे। फिर प्लस की साइन लगाएंगे, देखो प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे हम, और b² यानी थर्ड टर्म का रूट इसी तरह से लिखेंगे, यानी 8z लिखेंगे। 64z² का रूट क्या है 8z, और होल स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ही हमें करना था। अब हम क्या करेंगे, 9y लेंगे, 9y लिया, प्लस है प्लस लेंगे, और हम देखेंगे 8z ले लेंगे इस तरह से हम, और होल स्क्वायर कर देंगे। तो 9y प्लस 8z क्या है, इस स्क्वायर का रूट है, और यही रूट क्या है, फैक्टर्स हैं इसी एक्सप्रेशन के। तो यही हमारे पास जो है कि वो आंसर होगा। एक फैक्टर निकाल लिया हमने। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 625 प्लस 50a² b प्लस a4b² है। सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन करने के बाद अगेन क्वेश्चन लिखा 625 प्लस 50
ए स्क्वायर बी प्लस A4B पावर 2, इस तरह से लिखा हमने। अब 625 का रूट क्या है हमारे पास 25 है, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 लिखेंगे, प्लस ये हमने 2 लिखा। ए स्क्वायर का रूट क्या है ए, 625 का रूट क्या है 625 है, प्लस है, प्लस प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया, ए किसके बराबर है 25 के, तो 25 लिखेंगे। और बी किसके बराबर है थर्ड टर्म यानी बी स्क्वायर का रूट, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है हमारे पास A4B स्क्वायर है, A4B स्क्वायर का रूट क्या है हमारे पास A4 का रूट A स्क्वायर होगा और B स्क्वायर का रूट B होगा, इस तरह से लिखेंगे हम। फिर प्लस अगेन यही A स्क्वायर B लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे हम। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ 25 है, 25 लेंगे, प्लस से प्लस हमें पता है कि प्लस का फार्मूला लगेगा, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, रूट निकल के आया यहाँ पे 25 प्लस ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। तो 25 प्लस ए स्क्वायर बी क्या है रूट है इस स्क्वायर का, ये पूरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर का रूट क्या है हमारे पास 25 प्लस ए स्क्वायर बी, और यही रूट जो है कि बच्चों क्या है फैक्टर्स हैं इसके, ये आंसर है। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04। अब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर का रूट लेंगे, सबसे पहले ए आएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस है 2 लेंगे, फिर अगेन पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ए, ये ले लेंगे। अब लास्ट टाइम हमारे पास क्या है 0.04, तो 0.04 का रूट क्या होगा 0.2 होगा, प्लस अगेन हम 0.2 लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब जो है कि हमारे पास पहले ब्रैकेट में ए है, इस तरह से हम देखो ए है रूट निकला और ये ए रूट निकला, एक दफ़ा ले लेंगे, प्लस है हम जो है कि प्लस का ही फार्मूला हमें पता है, अगर ये प्लस है ये भी फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर कंप्लीट है, सेकंड टर्म लास्ट टर्म भी स्क्वायर कंप्लीट है और मिडिल टर्म 2 इंटू ए इंटू बी है, तो अब हम जो है कि ए प्लस बी कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ए करेंगे प्लस बी क्या है 0.2 यानी 0.2 है और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है a प्लस 0.2 क्या है ए स्क्वायर प्लस 0.4 a प्लस 0.04 का फैक्टर है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब 0.04 है बच्चों, तो 0.04 रूट स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका रूट क्या है, अगर मैं कहूँ कि 4 किसके इक्वल होता है 2 इंटू 2, यानी 4 का रूट क्या है 2 होगा हमारे पास। अब ये क्या है, अब हमारे पास अगर मैं इससे 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, यानी 2 जो है कि वो रूट है किसका 4 का। अब मैं 0.0 कर दूं, यहाँ पर भी 0.0 कर दूं। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर है 2 नंबर। अब 2 2 जा 4 तो कर दिया था, अब यहाँ से मैं राइट टू लेफ्ट देखूंगा तो कितने नंबर्स के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा 2 नंबरों के बाद, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल कितने नंबरों के बाद पॉइंट है 2 नंबरों के बाद। तो यहाँ से 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगा दूंगा, एक नंबर तो 4 है, दूसरा नंबर क्या है 0, फिर पॉइंट लगाऊंगा 0 ऐसे लिख दूंगा। तो 0.04 क्या है स्क्वायर है और इसका रूट क्या है 0.2, तो 0.2 रूट है 0.04 का। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, बस वहां पर प्लस थी और यहाँ पर माइनस है, यानी कि प्लस था और यहाँ पर जो है कि अब ये जिस टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे ये सारे के सारे स्क्वायर हैं और यहाँ पर माइनस की साइन होगी, यानी माइनस वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि a माइनस बी जो है बच्चों को क्या है रूट है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। अगर a माइनस बी रूट है तो फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है स्क्वायर है। तो अब हम जो है कि ये हमारे पास टाइप बस माइनस की साइन लगानी है, बाकी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह से हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा b पावर 4 माइनस
4b² c² प्लस 4c⁴। अब हम जो है कि लिख लिया हमने अगेन क्वेश्चन। अब b4 का रूट क्या है बच्चों? b4 का रूट है b² होल स्क्वायर कर देंगे, -2 लिखेंगे, ठीक है, -2 लिखा, फिर a क्या पहले ब्रैकेट में आया, b² यहाँ पर है पहले ब्रैकेट में, b² लिख देंगे। इसी तरह से 4c4 का रूट क्या है हमारे पास? 4 का रूट 2 है, c⁴ का रूट c² है, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस की साइन है, प्लस लिखा, और b² का रूट क्या है? b, 4c4 का रूट क्या है? 2c² है, तो 2c² कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह से जहाँ जिस तरह से b के ऊपर भी होल स्क्वायर किया है। अब कुछ भी नहीं करना, b² लिखा आपने, b² है, b² लिखा, माइनस की साइन मिडिल टर्म से लेंगे, 2c² है, 2c² है, 2c² लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास b² माइनस 2c² क्या है बच्चों? ये फैक्टर है b⁴ माइनस 4b² c² प्लस 4c⁴ का। तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से अब हम देखते हैं 9/4 x⁴ माइनस 2 माइनस 4 9x⁴। तो सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से, हम 9/4 x⁴ लिखा, -2 लिखा, -4/9 x⁴ लिख दिया हमने। अब 9 का रूट क्या है हमारे पास? 3 है, 4 का रूट क्या है? 2 है, और x⁴ का रूट क्या है? x² है, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में 3x² है, तो 3x² इस तरह से लिख लेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? लास्ट टर्म का रूट, यहाँ पे ये जो है बच्चों किसका है? प्लस का है, ये प्लस की निशानी है, प्लस की निशानी है। तो अब जो है क्या होगा? 4 का रूट क्या होगा हमारे पास? 2 होगा, 9 का रूट कितना है? 3 है, और x⁴ का रूट क्या है? x² है, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगेन जो है हम यही चीज लिख देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 2/3x² करके होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। अब 3x²/2, तो 3x²/2 ये लिया हमने, माइनस की साइन मिडिल टर्म से लिया हमने, 2/3x² यानी 2/3x², ये लिखेंगे 2/3x² और होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये क्या है? फैक्टर है किसका? 9/4 x⁴ माइनस 2 प्लस 4/9 x⁴ का है। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा, 2a⁴ b⁴ माइनस 16a² b⁴ प्लस 32ab⁵। अगेन हमने सेम क्वेश्चन लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ना फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है ना लास्ट टर्म स्क्वायर में है। तो यहाँ पर तो इस तरह से अगर डायरेक्टली देखा जाए तो a² माइनस 2ab प्लस b² का जो है कि एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन तो नहीं है, ठीक है ना, फिर इसका रूट भी निकलेगा, इस तरह से रूट भी नहीं निकल सकता अगर डायरेक्टली हम इसको करें तो क्योंकि यहाँ पर तो देखो फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में है, लास्ट टर्म भी स्क्वायर में, ये देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर में नहीं है, लास्ट टर्म भी स्क्वायर में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम हेल्प लेंगे टाइप 1 की। तो हमारे पास जो टाइप 1 है, हमने देखी कि टाइप 1 क्या थी हमारे पास, जो हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था वो ये टाइप थी, ka प्लस kb प्लस kc, यानी k कॉमन लिया, a प्लस b प्लस c। तो टाइप 1 का ही यूज करेंगे सबसे पहले हम, फिर बाद में हम इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, और फिर हम जो है कि फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा और फिर हम सोल्व कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप, ये जो टाइप है हमारे पास ka प्लस kb प्लस kc की फॉर्म में है, तो हम जो है कि टाइप 1 का यूज करके इसको देखेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब 2ab है, यहाँ पर भी ab है, यहाँ पर भी ab है। अब 2, 16 और 32 का कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? हमारे पास 2 होगा, तो 2 कॉमन फैक्टर ले लिया। अब a क्यूब है, a स्क्वायर है, a है तो a कॉमन ले लेंगे, b क्यूब है, b4 है, b5 है तो b क्यूब।
तो 2ab³ हमारे पास इस पूरी एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर आ गया। अब ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा, a पावर 3 a से डिवाइड होगा तो a पावर 2 आएगा, और b पावर 3 b से डिवाइड हो गया तो a पावर 2 ही रहेगा। माइनस 2 8 जा 16, a पावर 2 इस a से डिवाइड होगा तो a के बचेगा, b पावर 4 b³ से डिवाइड होगा तो b रहेगा, प्लस 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 जा 32, a से a डिवाइड हुआ, ये a इस a से डिवाइड हुआ, b पावर 5 जब b पावर 3 से डिवाइड होगा तो b पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2ab पावर 3 हमने ऐसी की ऐसी लिखा, और अब यहाँ पर a स्क्वायर का रूट क्या है, a होगा, और होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 लगाएंगे। अब हम ये काम करेंगे, यानी कि अब इस a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास इस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो अब इसका रूट लेंगे, जो रूट आएगा इसका वही फैक्टर बनेगा। 2 इंटू, अब पहले ब्रैकेट में a आया, a लिखेंगे। अब 16b स्क्वायर लास्ट टर्म है, इसका रूट क्या है हमारे पास, 16 का रूट है 4, b स्क्वायर का रूट क्या है b, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगेन 4b लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब ये हो गया 2ab³ और ये a होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 4b प्लस 4b होल स्क्वायर, तो a एक दफ़ा लेंगे, यहाँ पर हम a ले लिया, माइनस की साइन है, और 4b है तो 4b ले लेंगे इस तरह से हम, और होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से 2ab³ और a माइनस 4b होल स्क्वायर, यानी a माइनस 4b, ये जो है कि हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस क्वेश्चन के। ये आंसर है। अब हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 9p प्लस q होल स्क्वायर, अगेन हमने क्वेश्चन लिखा माइनस 6p प्लस q r स्क्वायर प्लस r पावर 4। तो अगेन हमने क्वेश्चन लिखा, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन अगेन लिखा हमने। अब 9 का रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है, और p प्लस क्यू होल स्क्वायर का रूट क्या होता है, p प्लस क्यू होता है, तो p प्लस क्यू लिख लिया इस तरह से, और होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस करेंगे, 2 लिखेंगे। अब पहले ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, 3 इंटू पी प्लस क्यू, 3 इंटू पी प्लस क्यू, तो आप जो है कि इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू पी प्लस क्यू, इस तरह से लिखा। और अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, R4 का रूट आएगा। अब ये 3 इंटू पी प्लस क्यू, ये पहले ब्रैकेट वाला है। अब एक और ब्रैकेट है, R4 का रूट क्या आएगा, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस R4 का रूट क्या है, R स्क्वायर, और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से हम। अब हम क्या करेंगे, अब 3p प्लस क्यू, 3p प्लस क्यू, तो ये रूट निकला, तो 3p प्लस क्यू इस तरह से लिखेंगे हम। माइनस का है, माइनस का फार्मूला, और आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, वरना ये भी हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p हो जाएगा, प्लस 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 होगा, 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q होगा, माइनस आर स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर होगा। तो अब 3p प्लस 3q माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि 3p प्लस 3q माइनस आर स्क्वायर क्या है, फैक्टर है 9 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 के, ये क्या है, फैक्टर है। ये आंसर है, ये रिक्वायर्ड फैक्टर है, यही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.025 है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद अगेन हमने जो है कि क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025, ये लिखा हमने। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट क्या है, एक्स वाई होगा, और होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू -2 लगाएंगे। अगेन पहले ब्रैकेट में क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई लिखेंगे। अब 0.0025 का रूट क्या है बच्चों, 0.05, ये रूट निकल के आ जाएगा। अब 0.05
को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो 0.0025 आएगा। तो इसका मतलब है 0.0025 जो है कि वो क्या है, स्क्वायर है, और उसका रूट क्या है, 0.05 होगा। प्लस अगेन 0.05 लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अब एक्स वाई लिखा हमने, माइनस की साइन मिडिल टर्म से ली, एक्स वाई लिख दिया, माइनस की साइन मिडिल टर्म से ली, 0.05 यानी 0.05 लेकर होल स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब ये एक्स वाई माइनस 0.05 क्या है, फैक्टर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू एक्स वाई प्लस 0.0025 का एक्स वाई माइनस 0.05 क्या है, फैक्टर है। यही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है और यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए माइनस बी प्लस 81। अब हमने अगेन यही लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो रूट क्या है, a माइनस बी है, तो होल स्क्वायर इसी तरह से कर देंगे। माइनस लिखेंगे, 2 लिखा हमने, पहले ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख देंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 81 का रूट आएगा, 81 का रूट क्या होता है 9, ये लिख देंगे, प्लस फिर 81 का रूट क्या होता है 9 लिखकर होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, और ये a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख देंगे, और माइनस का है तो माइनस का फार्मूला 9 है तो 9 लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से a माइनस बी माइनस 9 जो है कि वो फैक्टर है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए माइनस बी प्लस 81 का। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है और ये आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं, वो देखेंगे। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमारे पास ये टाइप लगेगी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है विच इज इक्वल टू a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, और इसके फैक्टर क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्वेश्चन आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में मिला है, आप उसका पहले रूट निकालें इस तरह से, यानी a स्क्वायर का रूट a होगा, b स्क्वायर का रूट b होगा। तो बस एक दफ़ा a प्लस बी लिख दें और एक दफ़ा a माइनस बी लिख दें, तो ये जो है कि वो फैक्टर आ गए हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसी तरह से जो क्वेश्चन दिए गए होंगे इसी प्रोसीजर के तहत हमें सोल्व करना है, फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को, और हमें फैक्टर निकालने हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, अगेन लिखा हमने क्वेश्चन। अब 4 का रूट कितना होता है 2, a स्क्वायर का रूट कितना होता है a होल स्क्वायर कर देंगे। 9 का रूट कितना होता है 3, b स्क्वायर का रूट कितना होता है b होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, तो यानी a मिल गया हमें, a मिल गया और b मिल गया, तो इस तरह से a प्लस बी कर दिया और a माइनस बी कर दिया, यानी a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर के फैक्टर क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यानी कि यहाँ पर ये a बराबर है 2a के और b बराबर है 3b के। तो a बराबर है 2a के, जहाँ जहाँ पे a देखेंगे वहाँ वहाँ 2a लगाएंगे, जहाँ जहाँ b देखेंगे वहाँ 3b लगाएंगे, और इस तरह से फैक्टर निकल जाएंगे हमारे पास। यानी a की जगह हम लगाएंगे 2a प्लस b की जगह लगाएंगे हम 3b, फिर a की जगह हम लगाएंगे 2a लगाया हमने, माइनस की साइन है माइनस की साइन, और b की जगह लगाएंगे 3b, b की जगह लगाया 3b। तो इस तरह से हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर के फैक्टर क्या निकले 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b, ये रिक्वायर्ड फैक्टर है, यही आंसर है। इसी तरह से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन करेंगे। अगेन हम क्वेश्चन लिखेंगे 16x पावर 2 माइनस 25y पावर 2। तो इसी टाइप के क्वेश्चन से सारे, और सोल्व होके फैक्टर इसी तरह के निकलेंगे हमारे पास। अब 16 का रूट क्या है हमारे पास बच्चों, 16 का रूट होता है 4, और x स्क्वायर का रूट क्या होता है, कितना होता है x, और होल स्क्वायर कर देंगे। जिस तरह से a स्क्वायर का रूट कितना है a होल स्क्वायर कर दिया, 16x स्क्वायर का रूट क्या है 4x और होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 25y स्क्वायर का रूट कितना है 5y होगा और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का रूट 5 है, y स्क्वायर का रूट 5y होगा।
अब हम क्या करेंगे, 4x प्लस 5y लिखेंगे और 4x माइनस 5y लिखेंगे। अच्छा देखो, अगर 4x माइनस 5y पहले लिख लिया, 4x प्लस 5y बाद में लिख लिया, तब भी एक ही बात है। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, यही आंसर है, यानी 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y, ये दोनों क्या है, फैक्टर है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई पावर 4। अब 100 का रूट कितना है बच्चों, 100 का रूट है 10, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट क्या है, एक्स जेड होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस वाई पावर 4 का रूट क्या है, वाई स्क्वायर है और होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से अब हम देखेंगे 10xz, यानी कि हमारे पास 10xz किसकी वैल्यू है, a की, a बराबर है 10xz और b बराबर है हमारे पास वाई स्क्वायर। अब a बराबर है 10xz प्लस b बराबर है वाई स्क्वायर, तो b की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास a बराबर है 10xz, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाएंगे और b बराबर है वाई स्क्वायर के, तो वाई स्क्वायर लिख दिया। इस तरह से 10xz प्लस वाई स्क्वायर और 10xz माइनस वाई स्क्वायर आर द फैक्टर्स ऑफ 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 के, तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 64 एफ स्क्वायर अपॉन 81 माइनस 81 जी पावर 4 अपॉन 64। सोल्यूशन है, सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा 64 अपॉन 81 एफ स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया, यानी 64 एफ स्क्वायर अपॉन 81, इस तरह से पढ़ेंगे इसे हम। और 81 जी पावर 4 है, 81 जी पावर 4 अपॉन 64। अब 64 का रूट लेंगे हम तो क्या आएगा, 64 का रूट आता है 8 और 81 का रूट 9 आएगा और एफ स्क्वायर का रूट एफ आएगा, होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 81 का रूट 9 है, 64 का रूट 8 होगा और G4 का रूट जी स्क्वायर होगा और होल स्क्वायर कर देंगे। G4 का रूट जी स्क्वायर है, जबकि एफ स्क्वायर का रूट एफ है। अब ये आ गया हमारे पास इस फॉर्म में, क्वेश्चन लिखा हुआ था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, अब आ गया हमारे पास रूट ले लिया तो ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया। अब हमें पता है ए बराबर है 8f अपॉन 9 और बी बराबर है हमारे पास 9 अपॉन 8 जी स्क्वायर, यानी ए बराबर है 8f अपॉन 9 और बी बराबर है 9 8 जी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 9 अपॉन 8 जी स्क्वायर या 9 जी स्क्वायर अपॉन 8, इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब जहां पर ए देखेंगे 8 अपॉन 9f लगाएंगे, तो ए की जगह 8 अपॉन 9f लगाया हमने, प्लस की साइन है प्लस की साइन, और बी की जगह क्या लगाएंगे 9 जी स्क्वायर अपॉन 8, 9 जी स्क्वायर अपॉन 8, ऐसे ब्रैकेट में बन गया। अब ए की जगह लिखेंगे 8f अपॉन 9, 8f अपॉन 9, फिर माइनस की साइन है माइनस की साइन लगाएंगे और बी की जगह क्या लिखेंगे 8 9 जी स्क्वायर अपॉन 8, 9 जी स्क्वायर अपॉन 8, इस तरह से लिखेंगे। तो अब इस तरह से हमारे पास 8f अपॉन 9 प्लस 9 जी स्क्वायर अपॉन 8 और 8f अपॉन 9 माइनस 9 जी स्क्वायर अपॉन 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 64 एफ स्क्वायर अपॉन 81 माइनस 81 जी पावर 4 अपॉन 64 के ये फैक्टर्स हैं ये दोनों, तो यही हमारे पास आंसर है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन करना है इसका हमें। 1 अपॉन 100 एज इट इज लिखा हमने, x पावर 4 माइनस 100 y पावर 4। अब रूट निकालना है,
1 का रूट 1 ही होगा, 100 का रूट 10 होगा, x4 का रूट x स्क्वायर होता है, और होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, माइनस 100 का रूट बच्चों कितना होगा 10 होगा, y4 का रूट y स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये आ गया हमारे पास, क्वेश्चन लिखा हुआ था बच्चों हमारे पास 1/100 x⁴ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ था हमारे पास। और अब जो है कि हमने क्या किया, a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आ गए इसको। अब यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि a किसके बराबर है। ऐसा करने से हमें ये पता चल जाता है कि a किसके बराबर है और b किसके बराबर है। तो a बराबर है बच्चों हमारे पास 1/10x² के, और b बराबर है हमारे पास 10y² के। तो अब जहां जहां हम a देखेंगे 1/10x² लगाएंगे, और जहां जहां हम b देखेंगे 10y² लगाएंगे। तो अब हमने a देखा तो क्या लगाएंगे, 1/10x² लिखा, प्लस की साइन है। b देखेंगे जहां जहां, वहां क्या लगाएंगे 10y²। तो यहाँ पर b है तो 10y² लगाएंगे हम, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर a देखा 1/1x यानी x²/10 पढ़ सकते हैं, यानी 1/10x², माइनस की साइन है, माइनस की साइन, और b बराबर है 10y² के। तो b किसके बराबर है 10y² के, तो b की जगह क्या लिखेंगे 10y²। तो इस तरह से 1/10x² प्लस 10y² और 1/10x² माइनस 10y² आर द फैक्टर्स ऑफ 1/100x⁴ माइनस 100y⁴। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, यही आंसर है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x⁴/121 माइनस 121y⁴ है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद हम लिखेंगे x⁴/121 माइनस 121y⁴। अब x⁴ का रूट क्या है बच्चों, x⁴ का रूट क्या है x² है, और 121 का रूट क्या है 11 है, होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 121 का रूट क्या है 11, y² का रूट क्या है y, और होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस तरह से a बराबर है हमारे पास x²/11 और b बराबर है हमारे पास 11y के। तो अब a की जगह हम लिखेंगे, अब a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² माइनस बी, a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के फैक्टर क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a बराबर है हमारे पास x²/11, तो x²/11 लिखेंगे, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाएंगे, और b बराबर है हमारे पास 11y के, तो b की जगह लिखेंगे हम 11y। इसी तरह से a बराबर है हमारे पास x²/11, तो x²/11 लिखेंगे, आगे माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाएंगे, और b हमारे पास बराबर है बच्चों, और b बराबर है हमारे पास 11y के, तो 11y लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से these two are the factors of x⁴/21 माइनस 121y²। तो ये आंसर है।